मेरा जिला में आपका स्वागत है। अब आप सभी को आपके शहर की हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ मेरा जिला पर मेरे साथ। संबल में विद्यावाती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संबल के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आयोजित सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण, संस्कार युक्त शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का सशक्त मंच बना। कार्यक्रम में समाज, शिक्षा और प्रशासन से जुड़ी महिलाओं ने एक स्वर में संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति को शिक्षा का आधार बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेखा गर्ग ने की, जबकि मुख्य वक्ता पुलिस उपनिरीक्षक राखी चौधरी रही। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने नारी शक्ति और सामाजिक चेतना का प्रभावशाली संदेश दिया। संबल की समाज सेविकाओं ने भी सप्त शक्ति संगम और नारी शक्ति के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं मेरा जिला पर खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा एक CUG नंबर जो सरकारी नंबर है, महिलाओं को शिकायत होती है कि 112 पर हम कॉल करते हैं, 1090 पर हम कॉल करते हैं या मुख्यमंत्री पोर्टल पर हम कॉल करते हैं तो कभी कभी बीप हो जाता है और नंबर नहीं मिलता है। हमें कई बार फोन मिलाना पड़ता है। तो उन्हीं समस्याओं के चलते एक CUG नंबर सरकार द्वारा दिया गया है मिशन शक्ति केंद्र पर बैठने वाले मिशन शक्ति प्रभारी को, जो अपने जनपद के जो हमारे थाने में मिशन शक्ति केंद्र है उसकी प्रभारी मैं हूँ राखी चौधरी। और हमारा एक CUG नंबर है। मैं सबसे आग्रह करूंगी जो भी आप लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि हैं, वक्ता हैं, जो भी यहाँ पर महिलाएं हैं वो नंबर सेव करें। हमारा CUG नंबर है 7839 85 71 04। ये CUG आप अपने तक ही ना रखें, दोबारा सेव कर लीजिए 78 39 85 71 04। में आ गया ये नंबर, सभी महिलाएं सेव कर लीजिए। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और प्रत्येक क्षेत्र में जो सहायिका समाज सेविका का कार्य करेंगे उन सबके पास ये नंबर होना चाहिए। और महिलाओं को भी ये नंबर बताएं आप अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं कि आपको परेशान होना नहीं है। थाने पर जाएं, अपनी बात बताएं और समस्याओं का उनकी समाधान होगा, तुरंत होगा। तो हम लोग CUG नंबर का प्रचार प्रसार इसीलिए कर रहे हैं कि आप तक जाए और अन्य आम महिलाओं तक भी जाए जो ये कहती हैं कि सरकार के जो नंबर है 112 वो बीप कर जाता है, हमारी समस्या नहीं है, सुन पाते हैं। तो ये नंबर मेरे पास रहता है। मैं 24 घंटे इस नंबर के लिए आपके लिए, आप महिलाओं के लिए, आपको परेशानी ना हो, हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा रिसीव करूंगी कॉल को। और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि समस्याओं का समाधान हो और आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, थैंक यू। ये शब्द आपको अटपटा लगेगा। क्या हम अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं करते हैं? परंतु किससे करनी है? बेटियों को बाहर के वातावरण से, आक्रामकताओं से, समाज के दरिंदों से और मोबाइलों से। हमें चाहिए उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, समय निकालें, उनके मित्र बने, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उनकी बातें सुने जिससे वे गलत रास्ते पर ना चलें। पिछले दिनों भारत की बेटियों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन बेटियों को अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूँ। 2 दिसंबर 2025 को भारतीय महिलाओं ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर वनडे विश्व कप जीता। भारतीय टीम में शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर योगदान प्रशंसनीय रहा। वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर ने कहा था कि स्त्री वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति के रूप में, परिवार की और समाज के रूप में राष्ट्र की चेतना बनती है। वंदनीय निवेदिता ने कहा था, प्रत्येक भारतीय नारी समस्त मातृभाव से युक्त होकर मातृभूमि तथा संस्कृति की रक्षा के लिए भूम्या देवी का और गृह लक्ष्मी का अवतार धारण करे। माँ देवी परमा का कथन था कि भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की रक्षा भारतीय नारी ने अनोखे ढंग से श्रद्धा की है।
और आगे भी रक्षक बनेगी। आज हम सभी संकल्प लें कि गाय, गायत्री, गंगा, गीता व तुलसी की सेवा करेंगे और उनका संरक्षण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि नारी कमजोर नहीं, और कहना चाहूंगी कि नारी कमजोर नहीं, हौसलों की जब उड़ान भरती है तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आज हम और आप सप्त शक्ति संगम के लिए एकत्रित हुए हैं। यह वह मंच है जहां नारी अपनी ही शक्ति को पहचानती है। यह मंच है जहां नारी अपनी ही शक्ति को पहचानती है। सप्त शक्ति क्या है? मैं बताना चाहूंगी कि सप्त शक्ति क्या है। शक्ति, भक्ति, बुद्धि, साहस, करुणा और सजन और संस्कार, ये सातों गुण नारी के हृदय में दीपक की भांति जलते हैं। यह मैं नारी के लिए कहना चाहूंगी कि नारी जब चलती है तो रास्ते बनते हैं। नारी जब चलती है तो रास्ते बनते हैं, और नारी जब ठान ले तो इतिहास बनते हैं। नारी जब ठान ले तो इतिहास बनते हैं, और नारी जब इतिहास रचती है तो युगों युगों तक गाथा लिखी जाती है। कि उस बच्चे के भविष्य का, आगे का क्या भविष्य है, वो आप रोल अदा अपने विचारों से करेंगी। जब आप गर्भवती बनती हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके आसपास का वातावरण सही रहे, आपका मानसिक जो विचार है वो शुद्ध रहे, खान पान पोषण शुद्ध रहे, जिससे कि आपके जो बच्चा उत्पन्न होगा वो एक विशाल शक्ति के रूप में, और उसके विचार इतने अच्छे होंगे जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बच्चे पे। कहते हैं कि सबसे प्रथम पाठशाला बच्चे का माँ गर्भ होता है। जैसे हमारे सामने डॉक्टर साहिबा बैठी हुई है, डॉक्टर लक्ष्मी ये भी जानती है इस चीज को कि जो हम गर्भ के टाइम पे महसूस करते हैं, आपके आसपास का वातावरण जो होता है वही हम अपने बच्चे को दे पाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का कहते हैं कि भाई विकास इसका अच्छे से नहीं हो पाया, तो यानी स्त्री का खान पान, उस माँ का खान पान ठीक नहीं रहा। कहते हैं मानसिक संतुलन, तो जो उस वक्त माँ थी, गर्भवती थी, उस टाइम पे उसे चिंताओं ने घेरा, या घर का माहौल ऐसा नहीं रहा। तो आप परिवार की ना सोचिए कि आपका परिवार क्या है क्या नहीं है। आप ये सोचिए कि जब मैं माँ बन रही हूँ, एक बच्चे को जन्म दे रही हूँ, तो उस माँ का हक बन जाता है, उसका अधिकार होता है कि वो एक बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जन्म दे, उसका विकास अच्छा करे। ये सबसे बड़ी बात एक माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार की यह खास रिपोर्ट।